अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग हम नहीं जानते का खुलासा पढ़ेंगे, जिसके लिखने वाले हैं यूजोनिये मुंताले। तो यूजोनिये मुंताले के बारे में पहले जान लीजिए कि ये 20वीं सदी के सबसे अजीम शायर हैं और इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में हुआ। 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ तो आपको याद रखना है, जेनेवा में पैदाइश इनका हुआ। जेनेवा में इनका पैदाइश हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 20वीं सदी के शायर है, पूछ देता है। और इसका उर्दू तर्जमा किसने किया पूछेगा तो जाहिदा ज़ैदी ने इसका उर्दू तर्जमा किया। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब इसका खुलासा देख लीजिए। देखिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से आपको लोग को समझाया जाएगा, तो आप लोग देखें और जाए नहीं। देखिए, सबसे पहले लिखा है हम नहीं जानते, दरअसल फ़िक्री एतबार से एक इतालवी नज़म है। सबसे पहले एक सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि ये कैसा नज़म है, तो इतालवी नज़म है। पूछ सकता है हम नहीं जानते नज़म जो है कैसी नज़म, तो एक इतालवी नज़म है। उसके बाद देखिए, यह एक जदीद तर्ज की नज़म है। इसके शायर मुंताले हैं, यानी यूजोनिये मुंताले वही। जाहिदा ज़ैदी ने उस नज़म का इतालवी से उर्दू ज़ुबान में तर्जमा किया। हम आपको पहले भी बताएं, पूछ देगा कि यूजोनिये मुंताले का जो लिखा हुआ नज़म है हम नहीं जानते, इसका किस ज़ुबान में है, तो बताएं किस ज़ुबान में। सबसे पहले आपको इतालवी। इस तरह से नज़म का खुलासा भी लिखना है। कितना बढ़िया से आप लिख सकते हैं कि इतालवी ज़ुबान में है। इसका उर्दू तर्जमा किसने किया तो जाहिदा ज़ैदी ने। ये आसान सा है। और उसके बाद यह देखिए, ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। तीनों हिस्सों में शायर के ख़यालात उतार चढ़ाव आता है, यानी पता चलता है शायर कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर, यानी इस तरह से ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव होता ही है। हम नहीं जानते टॉपिक है ये, इसका टॉपिक ही क्या है हम नहीं जानते। अभी आगे भी हम लोग समझेंगे। देखिए, नज़म के पहले हिस्से में शायर एक तन्हाई इंसान की हैसियत में नज़र आता है। आपको लिख लेना है कि 3 हिस्सा है ना, तो पहले हिस्से में क्या नज़र आता है, उसकी तन्हाई नज़र आता है। वह अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतफक्किर नज़र आता है। अपने यकीनी मुस्तकबिल के बारे में सोचकर शायर मायूस हो जाता है। यानी पहला जो है तन्हाई, और पहला में क्या कहना चाह रहा है कि पहला अपने बारे में जब सोचता है तो वो नाराज़ हो जाता है। उसके बाद क्योंकि उसे अपने आने वाले कल के बारे में अंदेशा है और कह कर उठता है कि हम नहीं जानते। यानी वो जानता है कि कल आने वाले हम जानते हैं नहीं जानते हैं उसको। अब देखिए आगे, इस एक छोटे से जुमले से शायर ने कई तरह के इल्तिबास पैदा करने की कोशिश की है। इस जुमले के ज़रिए ज़माने की अफरा तफरी, पेचीदगी और मसाइल को बलवास तौर पर शायर ने पेश कर दिया। यानी पता चल रहा है कि एक यही टॉपिक है हम नहीं जानते, यानी आने वाले कल के बारे में कौन जानता है। यही इसको शायर को जो है कई तरह के मरहलों में गुजार देता है। देखिए, अब उसके बाद क्या कहना चाहता है कि नज़म के दूसरे हिस्से में, यानी दूसरे हिस्से में देखिए शायर क्या कहता है कि अंदर की उम्मीद की एक किरण जागती है। माने जागता है कि फिर देखिए किस तरह से जागता है, उससे ज़िंदगी से कुछ उम्मीदें नज़र आने लगती है। माने आने लगती है कुछ नज़र। अब क्या कहता है कि उससे कुछ होने का एहसास होता है। माने जानता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वह तन्हाई में जो बातें सोच रहा था वह जो नहीं जानता, यानी जो वो तन्हाई में कौन बातें सोच रहा था कि जो नहीं जानता है। आगे देखिए कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा, यानी वो नहीं जानता है कि आने वाले काल में, यानी मुस्तकबिल में हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद देखिए कहते हैं अब शायर उससे अलग हटकर सोचने लगता है और कहता है कि हाँ, इतना मालूम है कि जिससे उसके अंदर उम्मीद की लहरें दौड़ जाती है। यानी पता चलता है कि जब आने वाले कल के बारे में हम खुद फैसला नहीं कर सकते हैं कि आने वाले कल कैसा होगा, तो इसमें शायर यही बताना चाह रहा है कि हम नहीं जानते में, यानी पहले तो नाराज़ होता है और दूसरे बार में उम्मीद जागती है उसको, यानी उम्मीद के किरण। तो इस तरह से आपको हम नहीं जानते का खुलासा आप आराम से लिख सकते हैं। पहले क्या लिखना है, पहले आपको बताया ना कि ये तालबी ज़ुबान में है। इसका उर्दू तर्जमा किसने किया था, ये 20वीं सदी के अजीम शायर है यूजोनिये मुंताले। तो इस तरह से करके आपको लिख देना है, यानी बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम नहीं जानते कि ये खुलासा बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बताइए, और अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।